आज सिंपल इंटरेस्ट की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज के प्रश्नों को बेसिक के साथ और फिर उसके बाद उसके बहुत ही शानदार 7 ट्रिक के साथ देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है करा कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। फिर करा कि तब बताइए कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक से देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, तो आपको दे दिया है कि जो ब्याज है वह राशि का कितना है 1/4 यानी 1/4। इसको हमें कैसे लगाना है, बेसिक से। तो जो एक ऊपर लिखा हुआ है ये आपका क्या है, SI है यानी साधारण ब्याज है 1, और नीचे जो आपका 4 लिखा हुआ है इसको हम मूलधन बोलते हैं, यानी P बराबर हो जाएगा आपका 4। और हमें मान किसका चाहिए, R का नहीं मालूम है। उसके बाद हमारा समय दिया है कितना, 5 वर्ष, यानी समय कितना है 5 वर्ष है। अब इसको हमें क्या करना है, बेसिक से लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुणे R गुणे T और बता में कितना 100। अब देखिए ब्याज कितना है, यानी SI कितना है 1 है। तो SI की जगह हम रखेंगे 1 और इसके बाद P कितना है 4, तो P की जगह हम रखेंगे 4 और इसके बाद यानी ब्याज की दर हमको मालूम नहीं है तो R को हम क्या करेंगे इसी तरह से लिखेंगे। और समय आपका कितना है 5 वर्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और नीचे रखेंगे 100। अब क्या करेंगे, इसको 5 से कटा देंगे 100 को, तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, और फिर 4 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार में कटेगा 5 बार में। अब क्या करेंगे, इस 5 का 1 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा है R, और 5 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 5, यानी R का मान कितना आ गया 5%। ये तो इसका बेसिक है। अब इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है कि जो ब्याज है वह कितना है 1/4 है, यानी ब्याज कितना है 1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में ला देंगे, यानी यहाँ से हमारा ब्याज क्या हो जाएगा प्रतिशत में आ जाएगा। तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। अगर 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो SI है वो प्रतिशत में आ जाएगा, यानी हमें मालूम चल जाएगा कि ब्याज कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ से 4 से इसको काट देते हैं, कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में। तो हमारा ब्याज कितना परसेंट हो गया 5%, यानी कहने का मतलब कि ब्याज कितना बढ़ गया 25%। तो 25% जो है कितने साल का ब्याज है, तो क्वेश्चन में बता दिया है कि 5 साल का ब्याज है, यानी हमें बताया हुआ है कि ब्याज जो है कितना है 25%। तो 25% कितने साल का ब्याज है 5 साल का, तो हमें ब्याज कितने साल का चाहिए 1 साल का, यानी अगर हम इसमें 5 का भाग दे देते हैं तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 25 में हम क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे, यानी समय से भाग दे देंगे, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5%, यानी यही हमारा क्या है ब्याज की दर है। अगर हम 1 साल का ब्याज ही निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या होता है ब्याज का दर। तो ये आपका शॉर्ट मेथड है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कराए कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, यानी साधारण ब्याज कितना बताया 9/25। अब इसके बाद हमसे कराए कि तब उस ब्याज की दर कितनी है, हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो हमको दे दिया है कि जो साधारण ब्याज है यानी SI कितना दिया है 9/25, ये दिया हुआ है कि साधारण ब्याज कितना है 9/25 है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत में लाएंगे। सबसे पहले क्या करना है प्रतिशत में, यानी हमें ब्याज बताना है कि कितना परसेंट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। अब यहाँ से हम 25 से 100 को काट देंगे, तो 25 चौको 100, यानी 4 बार में ये कट गया। अब 9 से 4 को गुणा कर देंगे, तो 9 चौको कितना बन जाएगा 36, यानी ब्याज हमको बता दिया कि कितना परसेंट हो गया 36%। और ये 36% जो है कितने साल का ब्याज है, क्वेश्चन में बताया हुआ कि 6 वर्ष का ब्याज है, यानी ये 36% कितने साल का ब्याज है 6 वर्ष का। तो हमें ब्याज कितने साल का चाहिए 1 साल का, यानी 1 साल का जब ब्याज निकालेंगे तो वह आपका दर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको
दर निकालना है तो हमको मालूम है कि ब्याज कितना परसेंट है, 36%। तो यहाँ पर लिखेंगे 36%। अब ये 36% 6 साल का ब्याज है, तो हमें चाहिए कितने साल का, 1 साल का। 1 साल का निकालने के लिए हम 6 से इसको भाग दे देंगे। तो 6 से जब भाग देंगे 36 को तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना आएगा, 6%। कितने साल का, 1 साल का। अगर 1 साल का ब्याज हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ब्याज की दर है। यानी हमको मालूम चल गया कि ब्याज की दर कितनी है, 6%। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। करा कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। हमको दिया है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है, 1/4 है। तो करा कि उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो, तो हमसे पूछ रहा है तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का कितना है, 1/4 है। यानी हमको साधारण ब्याज कितना बताया है कि जो हमारा ब्याज है वह 1/4 हिस्सा है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में लाएंगे। तो प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अगर हमें प्रतिशत में लाना होगा तो हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा। अब यहाँ से हम 4 से 100 को काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो यहाँ से हमारा एसआई कितना परसेंट बन गया, 25%। यानी ब्याज हमारा बन गया 25%। अब हमारा ब्याज ये 25% कैसे बना हुआ है, तो देखिए, तो यहाँ से एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एसआई बराबर होता है आर गुणे टी। अगर हमें ब्याज को प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी दर से समय में गुणा कर देंगे। तो ब्याज हमारा किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। ठीक, अगर हमें ब्याज किस में लाना है, प्रतिशत में, तो दर से समय को गुणा कर देंगे। और क्वेश्चन में बताया है कि ब्याज की दर और समय दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि जो हमारा आर है वह टी के क्या है, बराबर है। यही बताया है कि ब्याज की दर समय की क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि ब्याज और समय दोनों ही बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एस आई बराबर क्या है, आर गुणे टी। तो एस आई की जगह हम रखेंगे आर और गुणे टी, और बराबर कितना, 25%। अब इसके बाद आर और टी दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर। तो यहाँ पर रखेंगे आर और गुणे आर, और बराबर कितना, 25%। अब आर और आर का जब गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर और बराबर 25%। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में 25%। और ये 25 कितने परसेंट का मान है, 5% का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5%। यानी आर का मान कितना आएगा, 5%। और समय भी कितना, 5 वर्ष। अब इसी को हम लोग बेसिक से देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बेसिक से देखना है। तो यहाँ पे हमको ब्याज कितना बताया था, 1/4। ये ऊपर एक क्या है, ब्याज है, यानी एसआई का मान है, और नीचे आपका क्या है, पी है, यानी मूलधन। अब इसको हमें क्या करना है, फार्मूले से लगाना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। अब ब्याज कितना है, 1 है। तो ब्याज की जगह कितना रखेंगे, 1, और पी कितना है, 4 है। तो यहाँ पर रखेंगे 4। और बताया हुआ है कि आर और टी दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों को हम सेम लिखेंगे, आर गुणे आर, और नीचे क्या लिखेंगे, 100। अब यहाँ से 4 से 100 को काट लेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 25 का 1 में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा कितना, 25। आर का जब आर में गुणा होता है तो आर स्क्वायर बनता है। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आएगा, तो आर अंडर रूट 25। तो आर का मान कितना होगा, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। यानी ब्याज की दर कितना है, 5% है। अब इसके बाद हम लोग आगे को क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है करा है कि किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। अब इसके बाद करा है तब उस ब्याज की दर बताइए। हमें क्या बतानी है, ब्याज की दर, और समय कितना दिया हुआ है, 6 सही 1/4 वर्ष। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ब्याज दिया हुआ है उसको हम प्रतिशत में लाते हैं। यानी हमारा ब्याज कितना दिया हुआ है, 3/8
8। ये क्या है आपका SI का मान है 3/8। अब इसको हमें क्या करना है 100 से गुणा करा देना है और ये प्रतिशत में आएगा। अब इसके बाद 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा और यहाँ से 25 और 3 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 75 और नीचे कितना 2%। अब यहाँ से हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है R गुणे T, यानी अगर हमें ब्याज प्रतिशत में लाना हो तो हम क्या करते हैं R और T का गुणा करा देते हैं। R का मान हमको पता नहीं है तो R को हम क्या करेंगे इसी तरह से लिखेंगे और समय हमको दे दिया है कितना 6 सही 1/4 वर्ष, तो समय की जगह क्या रखेंगे 6 सही 1/4 और इधर रखेंगे 75/2%। अब इसके बाद 4 का 6 में गुणा कराएंगे, 4 छक 24 और 1 25, यहाँ पे आपका 75 है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे R और गुणे 4 छक 24 और 1 25 और नीचे रखेंगे 4 और बराबर 75/2%। अब यहाँ से क्या करते हैं 25 से हम इसको काट देते हैं, 3 बार में कटेगा, 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, इस 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 6%, यानी R की वैल्यू कितना आ गई 6%। अगर इसको हम बेसिक से लगाना चाहें तो क्या करेंगे, तो देखिए हमारा नियम वही रहेगा, बेसिक से लगाना है तो मान कितना दिया हुआ 3/8। ये 3 क्या है ब्याज है यानी SI का मान है और ये P क्या है आपका यानी 8 से जो है किसका मान है P का, और समय यानी टाइम आपका कितना दिया हुआ है 6 सही 1/4 वर्ष। अब इसके बाद फार्मूला फिर लगाएंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T और नीचे कितना 100, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब इसके बाद SI कितना दिया हुआ यानी साधारण ब्याज कितना है 3 है तो SI की जगह रखेंगे 3 और मूलधन कितना है यानी 8 है, R का मान हमको मालूम नहीं है और समय कितना 6 सही 1/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 चौको 24 और 1 25/4 वर्ष लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे समय की जगह क्या रखेंगे 25/4 और नीचे कितना रखेंगे 100। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 4 से हम इस 8 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 25 से इस 100 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, फिर इस 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में। अब 2 का हम 3 में गुणा करा देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 3 गुना के 6%, यानी R का मान कितना है 6% है। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कराए किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। हमको दे दिया है कि जो है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज कितना है 16/25 है। फिर कराएगी तब यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय एक समान हो, यानी ब्याज की दर और समय दोनों क्या है बराबर है, तब कराएगी तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ब्याज कितना दिया हुआ है SI कितना दिया है 16 में कितना 25 दिया हुआ है 16/25, तो हमें क्या करना है ब्याज को प्रतिशत में लाना है तो हम कितने से गुणा करते हैं 100 से। 100 से जब गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस 100 से क्या ना 25 से 100 को काट लेंगे, 25 चौको 100 तो SI आपका कितना आएगा 16 चौको 64, यानी ये 64% हो गया। अब यहाँ से हमको बताया हुआ है कि जो ब्याज की दर है वह समय के क्या है बराबर है, इसका मतलब R और T दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि प्रतिशत में अगर हमें ब्याज निकालना होगा तो R और T का क्या करते हैं गुणा करते हैं, यानी R में हम जब T से गुणा करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 64%। अब इसके बाद T की वैल्यू क्या है R के बराबर है तो यहाँ से हम T को क्या करेंगे R में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 64%। अब R और R का जब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा R स्क्वायर और ये हो गया हमारा 64%। अब स्क्वायर हटाएंगे अंदर रूट आएगा, यानी कुल मिलाकर R का वैल्यू आएगा 8%। ठीक, अब आगे चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है यानी बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कम से कम लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज
मूलधन का 1/9 है, और फिर करा कि और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि जो ब्याज की दर है वह समय के क्या है, बराबर है। अब आगे करा है तब दर प्रतिशत कितना है, यानी हमें ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक से लगाना है। तो करा है कि जो एसआई है यानी साधारण ब्याज, वह मूलधन का कितना है, 1/9 है। यानी ये किसका मान है, एसआई का मान है, और ये नीचे किसका मान है, पी का मान है। एसआई हमारा कितना है, 1 है, और मूलधन कितना है, 9 है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, और बता में कितना, 100। ये हमारा फार्मूला है। यानी एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। पी क्या है, मूलधन है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर है, और टी क्या है, टाइम यानी कि समय है। अब इसके बाद एसआई का मान रखेंगे कितना, 1। एसआई की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख दिए। और पी का मान कितना है, 9 है, यहाँ पर रखेंगे 9। आर और टी दोनों बराबर बताया है, यानी जितना आर का मान है उतना ही किस टी का भी मान है। तो इसका मतलब आर और टी दोनों क्या है, बराबर है। तो हम दोनों को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। टी की जगह हम आर लिख सकते हैं, यानी हमको बता दिया है कि आर जो है टी के क्या है, बराबर है। आर जो है टी के बराबर है, तो हम टी की जगह पे आर लिख सकते हैं। तो टी के जगह पे क्या रखेंगे, आर, और नीचे कितना रखेंगे, 100। अब क्या करेंगे, इस 100 को इधर गुणा करा देंगे, तो क्या बनेगा 100, और 9 को इसके नीचे ला देंगे। इधर क्या क्या बच गया, आर और आर। आर और आर का जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर। यानी आर में जब आर का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा। तो यानी आर बराबर अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 100, और नीचे कितना, 9। 100 कितने का वर्गमूल है, तो ये 10 का है, और 9 कितने का है, 3 का है। अब हम क्या करते हैं, 3 से 10 को भाग दे देते हैं, तो आएगा कितना, 3 सही 1/3%। यानी आर का मान कितना है, 3 सही 1/3%। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा एसआई जो है कितना दिया है, 1/9। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/9। अब इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में लाना है। तो कितने से गुणा कराएंगे, 100 से, प्रतिशत में आ जाएगा। अब यहाँ से एसआई बराबर क्या होता है, इससे पहले हम लोग को बताया था कि एसआई को अगर हमें प्रतिशत में लाना है तो आर में हम टी से गुणा कर देते हैं। एसआई को अगर प्रतिशत में लाना है तो किससे गुणा करेंगे, उसकी दर से और समय का। समय और दर का जब गुणा कर देंगे तो बन जाएगा एसआई प्रतिशत। अब यहाँ से एसआई की जगह पे क्या रखेंगे, आर गुणे टी, और यहाँ से बन जाएगा 100/9। अब इसके बाद यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बताया था कि समय और दर दोनों क्या है, बराबर है। तो हम समय को क्या करेंगे, दर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आर गुणे आर लिखेंगे, और ये हो जाएगा 100/9। आर और आर का गुणा बनता है, क्या होता है, आर स्क्वायर, और ये 100/9। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट में कितना, 100/9। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 सही 1/3% आ जाएगा। तो आज की क्लास बस इतनी।